नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को खुली छूट मिली है। सैयद जियाउल हक को रिहा करेगा बांग्लादेश। अलकायदा का सदस्य रहा है जियाउल हक। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में शामिल रहा है जियाउल। $5 मिलियन इनाम देने की पेशकश की थी और सेना से बर्खास्त है मेजर सैयद जियाउल हक। ढाका में 2015 में हुए आतंकी हमले में शामिल था। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और अब इसे बांग्लादेश की अंतिम सरकार के द्वारा रिहा किया जाएगा। सैयद जियाउल हक को अब रिहा किया जाएगा। अलकायदा का सदस्य रहा है और अमेरिका की वांटेड लिस्ट में शामिल रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। $5 मिलियन की इनाम राशि देने की भी पेशकश जो है वो की गई थी। सेना से बर्खास्त है सैयद जियाउल हक जो है उसे अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा रिहा किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो अलकायदा का सदस्य रहा है जियाउल हक। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में भी जियाउल हक शामिल रहा है। $5 मिलियन इनाम देने की भी पेशकश जो है वो की गई थी। ये बड़ी खबर है और ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा कि जियाउल हक को रिहा किया जाएगा। लगातार इस पूरे फैसले की चर्चा की जा रही है। जिस तरीके से जियाउल हक को रिहा किया जाएगा ये बड़ी खबर है। $5 मिलियन इनाम देने की पेशकश जो है वो भी की गई थी। अमेरिका की वांटेड लिस्ट में जियाउल हक जो है वो शामिल था। ढाका में हुए 2015 के ब्लास्ट में भी वो शामिल था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल में सजा काट रहा था। सजायाफ्ता है वो, जिसे अब रिहा किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और अमेरिका की वांटेड लिस्ट में भी शामिल रहा है जियाउल हक और जियाउल हक की अब रिहाई होगी। सेना से बर्खास्त है मेजर सैयद जियाउल हक। सैयद जियाउल हक जो है वो जेल से बाहर आएगा। कट्टरपंथी सरकार जो है उसके द्वारा संरक्षण उसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जिस तरीके से सैयद जियाउल हक की रिहाई की खबर निकलकर सामने आई है, लगातार कट्टरपंथी सरकार की जो कदम है वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार लगातार उन लोगों का सहयोग कर रही है जो लोग या तो उनके खुद के देश के खिलाफ रहे हैं या अन्य देशों के खिलाफ रहे हैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से सैयद जियाउल हक जिसके खिलाफ में बहुत सारे मामले बांग्लादेश में दायर किए गए थे, बहुत सारे मामले के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल कस्टडी में भी था। अभी उनको रिहा करने का बात अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अगर देखेंगे तो अगस्त महीने के बाद से लगातार अब जी बांग्लादेश में बांग्लादेश जेल में जो बंदी पड़े हुए थे उनको रिहा देने का जो काम, वो काम मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे नाम, सिर्फ जियाउल हक नहीं, जियाउल हक के साथ साथ ही बहुत सारे लोगों का नाम भी शामिल है और ऐसा लोग भी शामिल है जो कट्टरपंथियों के लिए काम करते हैं, दूसरा देशों के ऊपर साजिश करते हैं, दूसरे देश के ऊपर हमले का रचना भी उनकी तरफ से जी किया जा रहा है। इस तरीके का लोग भी उधर शामिल है। तो इस पे फिर से एक नाम जुड़ चुका है, वो है सैयद ये हक। और उसके साथ साथ ही और एक चीज देखेंगे कि बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट लगातार बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है, उस कट्टरपंथी संगठन को जोरदार करने के लिए जो जो स्टेप लेना चाहिए वो स्टेप ही बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। और जी इस पे सैयद ये जो मुस्लिम हक इसका जो पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो ये सैयद का जो पास्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए, उस पास्ट हिस्ट्री में जो कट्टरपंथी संगठन है, इस जी कट्टरपंथी संगठन को मजबूत करना और ये कट्टरपंथी संगठन के होकर बहुत सारे बार फ्रंट लाइन पर आके कोई काम करना, इस पे ये शामिल था। और अभी इसको रिहा करने के बाद भी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो लोग जेल में है, जिन लोगों की तरफ से दूसरे देशों के खिलाफ में साजिश भी किया जाता है, या तो जी वो कट्टरपंथी संगठन का निर्देश में जो लोग को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। रैनिक, जाहिर तौर पर
रनिक, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देखा जाए, कट्टरपंथियों के ऊपर लगातार सरकार मेहरबान है। दूसरी ओर अगर बात आतंकियों को लेकर की जाए, आतंकी संगठन के जो आतंकी हैं उनको लेकर बात की जाए, उनके ऊपर सरकार लगातार मेहरबान नजर आ रही है। आखिर ये मेहरबानी किस लिए? देखिए, मेहरबानी किस लिए, इस बारे में अगर बात किया जाए तो जी एक ही चीज सामने आएगा, क्योंकि सामने इलेक्शन है। जी 2025 साल के एंड में या 2026 साल के शुरुआत में इलेक्शन होने जा रहा है बांग्लादेश में। तो जी इलेक्शन के ठीक पहले मोहम्मद यूनिस का मेन टारगेट है कि मोहम्मद यूनिस का एक वोट बैंक तैयार किया जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, मोहम्मद यूनिस का कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, तो मोहम्मद यूनिस का कोई वोट बैंक नहीं है। तो मोहम्मद यूनिस का मेन टारगेट है कि एक वोट बैंक तैयार किया जाए। वो वोट बैंक कट्टरपंथियों का हो सकता है, वो वोट बैंक छात्रों का हो सकता है, वो वोट बैंक माइनॉर्स का हो सकता है, वो वोट बैंक टेररिस्ट का भी हो सकता है। और अगर देखा जाए तो कट्टरपंथी ये जो लीडर जी जो जेल में बंदी थे, उनको जी छुड़ाने का पीछे भी मोहम्मद यूनिस का यही लक्ष्य हो सकता है कि कट्टरपंथियों को जो समर्थन वो मोहम्मद यूनिस को मिल सकता है। और जी दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस को ये जो सत्ता मिला है, ये सत्ता मिलने के पीछे भी कट्टरपंथियों का राज ही है, और कट्टरपंथियों की तरफ से ही उनको बैठाया गया है। तो एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस अभी एक पपेट बन चुका है। जी मोहम्मद यूनिस को इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से, और कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस को परिचालित किया जा रहा है, वैसा ही मोहम्मद यूनिस परिचालित हो रहा है। और जी इसी के कारण में मोहम्मद यूनिस इस तरीके का जो स्टेप उनकी तरफ से लिया जा रहा है। और इसके यही एकमात्र कारण हो सकता है, ये दो ही कारण हो सकता है। एक तरफ से बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल मूवमेंट, वो पॉलिटिकल जी मूवमेंट जारी रखने के लिए या तो वोट बैंक तैयार करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी